हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यस और नो टैरो रीडिंग। सो इस टैरो रीडिंग में आप यूनिवर्स से कोई भी एक यस और नो क्वेश्चन पूछ सकते हो और ये यस और नो जो आपका सवाल है ये आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ, ये कोई भी यस और नो क्वेश्चन हो सकता है। ऑलराइट, ऑन योर स्क्रीन आप देख सकते हो देयर आर 5 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, मैं चाहती हूँ कि आप बिना ओवर थिंक किए एक बार में जो आपको ग्रुप पसंद आ जाए वही रीडिंग आप सिलेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। इससे पहले मैं आपके लिए आपके टैरो कार्ड शफल करूं, आई वांट यू टू फोकस ऑल योर एनर्जी एंड अटेंशन ऑन योर टैरो कार्ड्स। और आपके माइंड में जो भी यस और नो क्वेश्चन है उसको आप एटलीस्ट 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 बार आप उसको रिपीट करो। ओके, जितना आप एनर्जी यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे उतना आप का सवाल जो होगा क्लियर होगा, आपका आंसर उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, राइट नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एज वेल। ठीक है, सो ग्रुप 1 के लिए अब हम शफलिंग कार्ड की स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यूनिवर्स का क्या रिस्पॉन्स है ग्रुप 1 के यस और नो क्वेश्चन के लिए। लेट्स शफल योर कार्ड। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको करंट एनर्जीज बताऊंगी जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि यही आपके लिए, यही आपका ग्रुप है। सो यू कैन कंफर्म दैट एनर्जी। करंट एनर्जी सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपके यस और नो क्वेश्चन के लिए यूनिवर्स का क्या रिस्पॉन्स है। ऑलराइट, लेट्स चेक योर करंट एनर्जीज। वी हैव द लवर्स। ओ माय गॉड, दैट्स ऑसम। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, beautiful. And we have the sun. Oh my god. Okay, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड भी अब देख ही लेते हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जरा यहाँ रख लेते हैं। सो वी हैव सम स्पेस। आई हैव दिस फीलिंग कि ये कोई लव रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। और अगर ये लव रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है देन मुझे लगता है कि आप जो है 2 चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो। देर इज अ डुअलिटी, लाइक जैसे कि करियर में अगर बात की जाए तो 2 करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर जॉब्स की बात की जाए तो आपके पास हो सकता है मल्टीपल जॉब ऑफर्स आ रहे हैं, आपने मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है एंड यू आर लुकिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है रीयूनियन वाली एनर्जी भी हो सकती है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि कब उनका पैचअप हो जाएगा, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं काफ़ी टाइम से। एंड क्योंकि मैं पास्ट एनर्जीज भी देख पा रही हूँ, ये लिटरली लव रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है। अगेन मैरिज के लिए भी हो सकता है, या फिर आपने ये पूछा हो सकता है कि सोलमेट आपका, आपके जो सोलमेट हैं वो आपको लाइफ में कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे यूनिवर्स से, या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बिकॉज इट्स अ क्लियर यस और नो रीडिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। सो वट एवर योर क्वेश्चन इज, द आंसर इज clear cut yes with the sun card. Okay, sun card is all about clear clarity, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव आउटकम ऑफ एनी सिचुएशन। जो भी आपने यस और नो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्लियर यस है। जो भी सिचुएशन है आपकी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और उसका जो आउटकम होगा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपने एक्सपेक्ट किया है। इट्स फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड द फ्यूचर इज ब्राइट। ओके, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर गोइंग टू बी ओके, नो मैटर वॉट योर सिचुएशन इज, इट्स अ क्लियर यस एंड वेरी पॉजिटिव। कोई भी आपके लिए नेगेटिव कार्ड एक भी नहीं आया है। सो यू आर इन अ वेरी करंट एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ, यू आर इन अ वेरी गुड स्टेट। और आपने अपनी एनर्जी को बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आपने बनाया हुआ है। यू आर लाइक लुकिंग एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। आप कॉन्शियसली एफर्ट लगा रहे हो कि हाँ आपको पॉजिटिव एनर्जीज पे फोकस करना चाहिए जिससे वही मैनिफेस्ट हो। सो यू आर डूइंग राइट। हाँ, लेकिन कभी कभी आपकी जो एनर्जीज हैं अप्स एंड डाउन्स वाली हैं, स्टेबिलिटी की थोड़ा कमी है। सो गाइडेंस आपके लिए ये है, थोड़ा सा अपने आपको स्टेबल करने का ट्राई करो। थोड़ा सा मेडिटेशन आप कर सकते हो, गो फॉर अ वॉक, एंजॉय द रेन। आजकल खूब सारी बारिश हो रही है, एंजॉय और लाइक यू नो मदर अर्थ की जो एनर्जीज हैं थोड़ा सा एंजॉय करो और थोड़ा सा खुद को रिलैक्स एंड पीसफुल रखो। अगर ये लव क्वेश्चन था, क्योंकि फर्स्ट कार्ड लवर्स का आया है, ये सोलमेट एनर्जी है। ठीक है, तो सोलमेट इज कमिंग इन योर लाइफ और रीयूनियन की भी एनर्जी है। सो सोलमेट इज कमिंग एंड दिस पर्सन इज सो लॉयल, लाइक
1000% लॉयल फॉर यू, और इनके साथ आपका जो कनेक्शन रहने वाला है वो बहुत ब्राइट फ्यूचर है। हाँ, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स थोड़े बहुत, जैसे नॉर्मल सभी रिलेशनशिप में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेशनशिप सॉलिड है एक, इसमें कोई सेकंड थॉट्स या कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि रिलेशनशिप में क्या होगा। इट्स गोइंग टू बी वर्क, इट्स लाइक ऑसम। ठीक है, अगर ये करियर रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, देन आपके पास मल्टीपल करियर होंगे, मल्टीपल जॉब ऑफर्स होंगे, लाइक आपके पास ऑप्शंस की कभी कमी नहीं रहेगी। आप उतना पैसा कमाओगे जितना आपने सोचा नहीं होगा। एंड आई फील यू आर वेरी प्रैक्टिकल। अगर आपने ये वाला ग्रुप 1 चूज किया है, देन यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, और वेल कैलकुलेटेड एक्शंस हैं आपके। आप सोच समझ के एक्शन लेने वाले इंसान हो और कभी भी जल्दबाजी नहीं कर रहे। दैट्स वाई योर फ्यूचर इज ब्राइट। कोई इसमें अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स एक भी मत लाना, कुछ भी हो जाए। लाइक मेंटेन दिस ऑप्टिमिज्म जो आपने एनर्जी, यू नो, यूनिवर्स के साथ आपने जो अलाइन की हुई है। इट्स लाइक डुअल एनर्जी, आपकी एनर्जी है प्लस यूनिवर्स की एनर्जी है, और दोनों कंबाइन करके ही तो मैनिफेस्टेशंस आती है। आपने जो एनर्जी गिव आउट करी यूनिवर्स में, वो आपके पास वापस आ गई। सो द फ्यूचर इज ब्राइट एंड क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगेन, बाय बाय, टेक केयर। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो इससे पहले मैं आपके लिए आपके टैरो कार्ड शफल करूँ, आई वॉन्ट यू टू फोकस योर एनर्जी ऑन योर कार्ड्स, और आप अपने माइंड में अपने येस और नो क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 टाइम्स या 3 से ज़्यादा बार भी आप रिपीट कर सकते हो। मेक श्योर यू आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन योर कार्ड्स, ओके। सो यू कैन पॉज द वीडियो एज वेल राइट नाउ। इफ़ यू वॉन्ट टू मेडिटेट यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है। और मेक श्योर आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर कट यस और नो क्वेश्चन होना चाहिए यूनिवर्स के लिए, ओके। सो ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या रिस्पॉन्स है ग्रुप 2 के यस और नो क्वेश्चन का, के लिए यूनिवर्स का क्या रिस्पॉन्स है, ओके। यस और नो क्वेश्चन फॉर ग्रुप 2। पहले मैं करंट एनर्जीज बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि यही आपकी रीडिंग है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वेरी गुड, ठीक है, ये फर्स्ट कार्ड है। सेकेंड कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, and we have 8 of swords. See group 2, I am feeling this energy कि आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़े हो लाइफ में, और आप बहुत ही इमोशनली इन्वेस्टेड हो। आपको दिल से ना एक अपनी लाइफ में कुछ बड़ा एक हासिल करना है, मुकाम एक होता है ना कि आपको ये एक स्पेसिफिक, मैं एग्जांपल देके बता देती हूँ कि एक गवर्नमेंट जॉब है भाई, आपको ये क्वालिफाई करना ही करना है। यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, दिल से आप सारी, एक होता है ना तन मन धन से एक अपने लाइफ में गोल को अचीव करने के लिए डेडिकेटेड हो। यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी नहीं है। आप बहुत फोकस्ड हो, आप बहुत प्योर सोल हो, बहुत ही आपके मन में सही गलत का जो डिफरेंस है वो आप बहुत बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप बहुत हाईली एजुकेटेड भी हो सकते हो, या आप हायर एजुकेशन के लिए जाने की आपकी बहुत डिज़ायर है कि आपको पीएचडी लेवल तक पढ़ाई करनी है, या कोई बहुत बड़ा लाइफ में नाम कमाना है, अपने फैमिली का नाम करना है, और एजुकेशन में बहुत अच्छा आपको करना है। इट्स लाइक दिस इज योर डिजायर, दिल से आप बड़े इन्वेस्टेड हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप अपने ही दिमाग की ये जो थॉट्स हैं इसमें उलझे रह जाते हो। कभी कभी आपका दिमाग ही आपको इतना उलझा देता है कि आपको जो आप सोचते हो, इतनी आपको एंजाइटी एक्सपीरियंस होती है कि आप एक्शन नहीं ले पाते। लाइक आपके एक्शंस जो हैं वो इतने लाइक नहीं हो पाते हैं जितने एक्शंस आपको लेने चाहिए। तो एक्शंस में कभी कभी कमी आ जाती है, मतलब आपका दिमाग ना आपको घुमा देता है, दैट्स योर एनर्जी। लेकिन दिल से आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो अपने काम के प्रति, लाइक आपको अच्छा करना है, और कोई इसमें सेकंड थॉट्स नहीं है। सो दैट्स योर एनर्जी, ठीक है। सो बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड भी ज़रा देख लेते हैं। ये है बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड, वी हैव दी हायरोफेंट। सो द आंसर इज यस फॉर यू, लेकिन उसके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल रखेंगे, अपने माइंड को इधर उधर नहीं जाने देंगे, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी एक सॉलिड कमिटमेंट को दिखाती है। सॉलिड कमिटमेंट इन योर करियर, सॉलिड कमिटमेंट इन लव लाइफ। इट्स लाइक आप जब फुली डेडिकेटेड हो, जैसे मैं हायर एजुकेशन की बता रही थी, मे बी आपका इतना प्रमोशन होगा कि आप बहुत अथॉरिटी वाली एक पोजीशन पे पहुंचोगे लाइफ में। सो आपका ये लव वाला, ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड, या कोई भी करियर क्वेश्चन हो सकता है। द आंसर इज क्लियर यस। और आप बहुत ही ऑप्टिमिज्म, पूरी फुल पावर के साथ अपने गोल की तरफ एक्शन लो। इमोशनली अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल करो। आई नो इमोशंस आपकी रीडिंग में बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं। इट्स लाइक
फीलिंग्स आर ऑल ओवर द प्लेस। और जब आपकी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वही कंट्रोल में नहीं है, तो आपको एक्शन लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज, जो भी आपका यस और नो क्वेश्चन था उसका क्लियर कट यस आंसर है, क्योंकि आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। इट्स लाइक इट शोज द क्लैरिटी और स्टेबल एनर्जी, यानी कि आपके पास वो पावर, आपके पास वो अथॉरिटी है जहाँ पे आप अच्छे से एक्शन लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। जो ये माइंड है ये ट्रैप क्रिएट कर रहा है, दिस एनर्जी इज नॉट रियल। जो दिमाग आपको कहानियां बना बना के बता रहा है ना, आपको रोक रहा है, दैट्स नॉट रियलिटी, ठीक है। सो बस आपको ध्यान करने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है। ये दिमाग के जो फालतू की नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव लोग हैं उनको कट ऑफ करने की भी जरूरत पड़ेगी। अगर ये लव लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी देखी, देन ट्रस्ट मी दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर आप किसी कॉल, मैसेज, किसी इंपॉर्टेंट ईमेल का, या अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर आप किसी ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे थे, दिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। और ये बड़ा अनप्रडिक्टेबल होगा, लाइक आप एक्सपेक्ट कर रही हो कि ये जो लेटर है इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो मैसेज है, आपके पर्सन का मैसेज है, एक हफ्ते बाद आना था, लेकिन ये अभी कल परसों तक ही आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी अनप्रडिक्टेबल, और बड़ा आप शॉक हो जाओगे कि आप आराम से बैठो, चिल करो, रिलैक्स करो, रेन एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करो, एंड ट्रस्ट मी बहुत जल्दी ये मैनिफेस्टेशन आपकी आ जाएगी। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना, दिस इज ऑलरेडी कमिंग टूवर्ड्स यू। इट इज़ लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ एनर्जी। बस आप इसके बारे में सोच सोच के ओवर थिंक मत करना, ठीक है। इट्स लाइक द मैरिज प्रपोजल, कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ज्वाइनिंग लेटर मैंने बताया, या कोई एडमिशन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, जहाँ पे जैसे मैंने बताया फॉर्म फिल करने की जरूरत आपको पड़ेगी। चिंता मत करो, रिलैक्स करो, यू आर गुड एंड गोल्डन, डोंट वरी, ठीक है। सो ओवर थिंक, ओवर एनालाइज करने की कोई आपको जरूरत नहीं है। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग अगर रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, देन डेफिनेटली क्लेम इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर येस और नो टैरो रीडिंग। सो मैं चाहती हूँ कि आप अपने टैरो कार्ड्स पे फोकस करें और अपने येस और नो क्वेश्चन को रिपीट करें, ओके। आप जितनी बार चाहें अपने येस और नो क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, और मेक श्योर योर माइंड इज़ वेरी क्लियर। यू कैन मेडिटेट ऑन द कार्ड्स एज वेल, ठीक है। एंड यू कैन पॉज द वीडियो इफ़ यू फील लाइक, टेक योर टाइम, रश नहीं करना है प्रोसेस को, ठीक है। ग्रुप 3, लेट्स शफल योर कार्ड्स, देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या रिस्पॉन्स है आपके येस और नो क्वेश्चन के लिए, कि ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है फॉर देयर यस और नो क्वेश्चन, ठीक है। लेट मी पुल 3 कार्ड्स। मैं करंट एनर्जीज चेक करूंगी, जिससे पता चले कि आप ही के लिए रीडिंग है। सो ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड भी देख लेते हैं। वी हैव द सन, वाह, थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा आया है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, एस ऑफ कप्स का, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स का। ट्रस्ट मी ग्रुप 3, आपकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आने वाला है ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। इट्स लाइक दिस इज द लीस्ट एक्सपेक्टेड थिंग। जो आपकी लाइफ में जो डिफिकल्ट फेस था ना, जो परेशानियां, जो दुख आपने झेला है, जो परेशानियां आपने, ये कोई भी आपकी लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, ये लाइफ के किसी भी एरिया से कनेक्टेड हो सकता है। मे बी समथिंग टू डू विद योर हेल्थ, समथिंग टू डू विद योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। ये जो बुरा वक्त है ना, अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है। इट्स लाइक द टर्निंग पॉइंट इज मेंट टू कम, लाइक बहुत जल्दी, ठीक है, विद इन लाइक 10 वीक्स और 10 डेज कुछ लोगों के लिए। और मुझे लगता है ग्रुप 3, आप बहुत परेशान थे किसी सिचुएशन से, या किसी पर्सन से, या आपको लग रहा था कि आप फिजिकली एग्जॉस्टेड हो, टायर्ड हो चुके हो इस नेगेटिव सिचुएशन से या नेगेटिव पर्सन से। अब आप अपनी एनर्जी नहीं देना चाहते। आपका ये होता है ना कि एक इंसान परेशानियां झेलता है, किसी परेशानियां झेलते झेलते वो लाइक एग्जॉस्ट हो जाता है, वो गिव अप कर देता है। तो आपके साथ ऐसा ही हुआ। मुझे लगता है कि आपको फिजिकल पेन भी हो सकता है, हो रहे हो कुछ सिनेरियोज में। आपको फिजिकली ऐसा लग रहा हो ऊर्जा नहीं है, आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं फील हो रही हो, ऐसा हो सकता है। एंड आप बहुत इमोशनल भी हो सकते हो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बड़े दिल होता ना एक इंसान का, दिल हमेशा ऐसा लगता है कि अभी आप रो दोगे अगर मैं जैसे आपको बोल रही हूँ, एंड यू मे फील लाइक क्राइंग समटाइम्स, बट ट्रस्ट मी, the universe is personally supporting you. It's a card of Jupiter. It's all about blessings, it's all about abundance, peace, prosperity, love and big positive changes. जो blessings आप expect कर रहे हो वो आपकी तरफ आ रही हैं. I hope you are seeing this pigeon is coming towards this cup.
ओके, एंड द वाटर इज ओवरफ्लोइंग, इतनी आपको ब्लेसिंग्स, इतना पीस, लव रिसीव होने वाला है कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। विद द एनर्जी ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स अ क्लियर यस, जो डिफिकल्ट टाइम था आपकी जिंदगी का वो एंड होने वाला है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द सन कार्ड एज वेल, इट्स लाइक द कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स के जो परेशानियां थी, जो दुख था आपकी लाइफ में, वो सब कुछ जो है एंड होने वाला है। द सन इज गोइंग टू शाइन अगेन एंड द एनर्जीज आर इन योर फेवर, लाइक यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक जुपिटर इज ब्लेसिंग यू। और आप काफी स्टक भी फील कर रहे थे, आई डू हैव दिस फीलिंग कि आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे। जैसे एनर्जीज फ्लो करती है ना, लाइफ में एनर्जीज फ्लो नहीं कर रही थी। ये कोई काम हो सकता है कि पुराना अटका हुआ कोई काम हो, आप वेट कर रहे हो किसी पर्सन के कॉल का या लेटर का, को समझ ही नहीं आ रहा है कि कब आएगा पर्सन का रिस्पॉन्स। यू आर एग्जॉस्टेड अगेन, इंतजार कर करके या वेट कर करके। अगेन आपकी हेल्थ भी हो सकता है, मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंस हुई हो, बट द क्लियर कट व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी के साथ द आंसर इज बिग यस फॉर यू। ओके, अब थोड़ी सी मैं एनर्जी गाइडेंस आपको दे देती हूँ कि क्या चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है इस सिचुएशन के बारे में, जो भी परेशानियां थी। हाँ, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क कि उस चीज़ पे अटेंशन ना देना। डू वन थिंग, एक बे लीफ लेना और उसको बर्न कर देना। उससे क्या होगा कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं पहले तो वो दूर हो जाएंगी और थोड़ा सा ऑरा क्लेंस हो जाएगा आपका। सेकेंड थिंग यू कैन डू विद सेम बे लीफ, लीफ वाली फॉर सम रीजंस मेरे दिमाग में रेमेडी बार बार आई। आप उसको लेके सो सकते हो, लाइक अंडर योर पिलो। सोने से पहले क्या होगा कि आपके माइंड में जो भी सबकॉन्शियसली जो नेगेटिविटी चल रही है वो उससे रिमूव हो जाएगी। लाइक इट्स अ वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ रेमेडी। आप ऑनलाइन बेलीफ के जो रेमेडीज हैं वो भी सर्च कर सकते हो। फॉर सम रीजंस आपके लिए बेलीफ वाली जो रेमेडीज है मेरे दिमाग में बहुत सारे आई। देर आर मेनी ऑब्वियसली रेमेडीज। उससे क्या होगा ना कि आपको लक, विक्ट्री वाली एनर्जी रिसीव होगी, लक पॉजिटिव एनर्जी होगी, जहाँ पे अबंडेंस भी होगी, मनी भी होगा। सो इस तरह की एनर्जीज आपको रिसीव होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको मेंटली कोई हेल्थ इशू था वो भी उससे रिमूव हो जाएगा। लाइक जैसे आप बहुत चिंता कर रहे हो, आपको नेगेटिव थॉट्स ही आए जा रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं फील हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। सो उससे क्या होगा, यू कैन प्लेस द बे लीफ अंडर योर पिलो बिफोर स्लीपिंग एंड आप बे लीफ को लेके चार्ज कर सकते हो, इंटेंशन सेट कर सकते हो। उससे आपको बुरे सपने भी आने बंद हो जाएंगे। सो यू कैन डू दैट बे लीफ रेमेडी, ठीक है। बहुत इफेक्टिव और ईजी है उसको करना भी। बट विद द एनर्जी ऑफ सन आपके लिए कितने मेजर कार्ड्स आए हैं, दिस इज फ्रॉम द मेजर आर्काना। इट्स लाइक द बिग बिग डील, इट्स नॉट स्मॉल थिंग, ठीक है। और फर्स्ट तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया ही था। सो यूनिवर्स इज टर्निंग थिंग्स इनटू योर फेवर। सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। इस चीज़ को चिंता मत करना, जो कि मुझे लगता है कि आपने काफ़ी परेशानियां अपनी लाइफ में अब झेल ली हैं, आपका हो चुका कोटा। इट्स लाइक अगर आपको ये रीडिंग कभी भी, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, जब भी आपको रीडिंग रिसीव हो रही है, दिस इज लाइक अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट द वर्स्ट टाइम ऑफ योर लाइफ इज ओवर। नाउ गुड ब्लेसिंग्स, लव, प्रॉस्पेरिटी एंड इज कमिंग। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ सारी ब्लेसिंग्स आती हैं, सिर्फ एक लव या करियर में जैसे आप प्रमोशन चाह रहे थे, बहुत दिन से आपका मेहनत कर रहे हो, देन दैट प्रमोशन इज लाइक गोइंग टू मेंट टू हैपन, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ कुछ लोगों के लिए न्यू मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, आपके पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इमोशनली पीसफुली सेटिस्फाइंग फॉर यू। क्योंकि जुपिटर का कार्ड है तो कुछ लोगों की जो शादी में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी ठीक हो जाएंगी। लाइक मैरिज के जो योग आप कह सकते हो बहुत अच्छे हैं। एंड करियर तो थ्राइव करेगा ही करेगा, करियर में तो आपकी लाइक बल्ले बल्ले है। सो योर एनर्जीज आर ऑसम पॉजिटिव, लेकिन परेशान मत होना, दिस इज द ओनली थिंग आई वांट टू टेल यू। एंड ऑफ कोर्स बे लीफ वाली रेमेडी जरूर करना, इट्स इजी एंड सिंपल, यू कैन डू दैट। अचानक से इंट्यूटिवली मुझे ये रेमेडी आपके लिए मुझे स्ट्रांगली फील हुआ, यू शुड डू इट। ओके, थैंक यू सो मच, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाई ग्रुप 4, वेलकम टू योर यस और नो टैरो रीडिंग। इससे पहले मैं आपके लिए आपके कार्ड शफल करूं, मैं चाहती हूं कि आप अपनी एनर्जी फोकस करें और अपने यस और नो क्वेश्चन को अपने माइंड में रिपीट करें। आप जितनी बार चाहें अपने क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, और यू कैन पॉज द वीडियो एज वेल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं ग्रुप 4 के लिए क्या यस और नो क्वेश्चन है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। और मैं करंट एनर्जीज पहले आपकी चेक करूंगी, जिससे आपको कंफर्म हो जाए यही आपकी रीडिंग है और आपका यही ग्रुप है। ऑल राइट, ऑफ कोर्स यू कैन चेंज द ग्रुप अगर आपको और ग्रुप देखने की अगर डिज़ायर हो, अगर आपको फील हो, यू शुड चेक दैट आउट एज वेल,
ठीक है, ग्रुप 4 के लिए क्या गाइडेंस है फॉर देयर यस और नो क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट कार्ड वी हैव द सन। ओ माय गॉड, आर यू सीइंग द कार्ड? ओ माय गॉड, वाओ, 9 ऑफ swords। अच्छा, अब मुझे समझ में आया क्या हो रहा है। एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओ माय गॉड, सो वाओ, आई कांट, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, सो ग्रुप 4, पहली बात, आप बहुत ही पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ, मुझे लगता है पर्सन हो आप। अपनी लाइफ को ना, अपने आप को पॉजिटिव रखने का बहुत ट्राई कर रहे हैं, एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद विद द विद योर थॉट्स। कभी कभी क्या हो रहा है कि आपके नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर बहुत हावी होने का ट्राई कर रहे हैं, बट यू आर लाइक प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ अलॉट। ऐसा हो रहा है कि नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं ये डिनाई नहीं कर रही कि आपकी लाइफ में बिल्कुल कोई भी पॉजिटिव, लाइक सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है, कोई भी एक भी नेगेटिव थॉट नहीं है। नो, आपके ही नेगेटिव थॉट बहुत आपको परेशान कर रहे हैं। यू आर लाइक ओवर थिंकिंग, ये ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। आप किसी सिचुएशन या अपने क्वेश्चन को लेके बार बार ओवर थिंक कर रहे हो। सो थोड़ा सा यही स्ट्रगल है, लेकिन मेन आपका जो एनर्जी है वो सन की तरह है। यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, यू आर वेरी पॉजिटिव। आप अपने आप को अपलिफ्ट करने का पूरा ट्राई कर रहे हो। यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट कि भाई मोटिवेटेड रहना है, नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन इज, ठीक है। सो सिचुएशन क्या हो रहा है कि जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाता है, वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। सो दैट्स द नेचर ऑफ द माइंड, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपकी यस और नो क्वेश्चन के लिए क्लियर यस है, लेकिन ओवरथिंक मत करना। आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट कार्ड आए, और ग्रुप 3 के लिए भी सेम से ही कार्ड्स आए थे। सन कार्ड भी था और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड था। सो एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव। इट्स लाइक यूनिवर्स इज फर्स्ट कार्ड सन का, मतलब इट्स लाइक दिस इज द एनर्जी जो आपकी पूरी रीडिंग पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच इज मीन सक्सेस इन योर एग्जाम, सक्सेस इन योर लव लाइफ, अचीवमेंट, ऑप्टिमिज्म, जो भी आप पॉजिटिव लाइक आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो सन इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड, सुपर पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी। और उसके साथ आपके लिए एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है, जो आपका डिफिकल्ट टाइम था, जो मुश्किल समय और जो मुश्किल हालात थे, अब बस वो हो चुका है। द यूनिवर्स इज लाइक ऑन योर फेवर, रेडी टू ब्लेस यू। इट्स लाइक ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन फॉर यू। 9 वीक्स का आप टाइम लेके चल सकते हो, 9 या 10, दैट्स इट, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए मुझे लग रहा है 9 नंबर, 19 एंड नंबर 10 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड भी देख लेते हैं ज़रा। एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। ये 5, ये कोई पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है, जो पैचअप वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, रीयूनियन वाली एनर्जी है, कोई पास्ट के ये कोई पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं, एंड दे मे बी कमिंग फॉर यू, कमिंग टू टॉक टू यू पास्ट से। और ये कोई आपका चाइल्डहुड ड्रीम भी हो सकता है, जैसे आप बचपन से एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनना चाहते थे, आप बचपन से एक बहुत अच्छे IAS ऑफिसर बनना चाहते थे, आपका एक ड्रीम था, यू वांट आप उस सपने को सच करना चाहते हो, ठीक है। सो इस तरीके की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बट द जर्नी इज गोइंग टू बी स्मूथ। अगर आप अपनी लाइफ में इस नेगेटिव एनर्जी से, जो मैं बता रही हूँ ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से इजीली मूव ऑन कर जाओगे, ऐसा सच आपको कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई आपको परेशानी अब नहीं लेनी पड़ेगी। ओके, ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड। आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, एंड आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो। यू आर ऑन अ हायर कॉन्शियसनेस लेवल, यू आर अ हायर बीइंग, ठीक है। बिलीव इन द यूनिवर्स, बिलीव इन द पावर ऑफ दिस यूनिवर्स, एंड सब कुछ आपके फेवर में अब चीज़ें होंगी, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए यूनियन वाली एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए क्लियर कट विक्ट्री है। ये कोई भी आपका जॉब एग्जाम हो सकता है, द विक्ट्री इज योर्स। अगर आपने किसी जॉब या एग्जाम्स रिलेटेड कुछ अप्लाई किया था एग्जाम के लिए, विक्ट्री इज लाइक, वो होता है ना यूनिवर्स का आपको सपोर्ट या पर्सनल फेवर मिल रहा है। दिस इज अ बिग डील, you are so lucky. Claim this positive energy, and thank you so much for watching, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. मिलते हैं next tarot reading में. Bye bye. Take care of yourself. Hi group 5, welcome to your yes or no tarot reading. So मैं चाहती हूँ कि आप अपने tarot cards पे फोकस करें और अपने yes or no क्वेश्चन को अपने माइंड में रिपीट करें। अगर आपको टाइम चाहिए, टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड कनेक्ट योर एनर्जीज विद द डिवाइन, विद द यूनिवर्स। ओके, सो ग्रुप 5 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की? लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। क्या रिस्पॉन्स है ग्रुप 5 के लिए फॉर देयर यस और नो क्वेश्चन? ये कोई भी यस और नो क्वेश्चन हो सकता है आपका। ऑलराइट, लेट्स सी योर कार्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
टू ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स, ठीक है, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैंने गलत बोल दिया। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है डेविल का। इट्स अ क्लियर नो, ग्रुप 5। और मैं बताती हूँ क्यों ये नो क्वेश्चन मैंने क्यों बताया है इस आपके जो भी येस और नो क्वेश्चन का। बिकॉज आई थिंक आप बहुत ही अपनी लाइफ में ना लैक वाली एनर्जी में हो। लैक वाली एनर्जी का मतलब ये आपको लग रहा है देयर इज़ नो अबंडेंस ऑफ लव, देयर इज़ नो अबंडेंस ऑफ मनी, प्रॉस्पेरिटी। आपको ऐसा लग रहा है आपको कंजूसी से अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी इंट्यूजन भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये कोई आपका कोई एग्जाम हो सकता है। आई डू हैव दिस फीलिंग कि आपको डर लग रहा है। ये आपका कोई ये आपका कोई स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एग्जाम हो सकता है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, करियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। या तो आपको प्रमोशन वगैरह के लिए चिंता हो रही है। द पॉइंट इज आप अपनी लाइफ में एक डुअलिटी में जी रहे हो कि क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मैं पास हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। मतलब आपको घबराहट हो रही है, ओके। एंड ट्रस्ट मी, आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। पहले आपको अपनी इंट्यूजन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। डुअलिटी में मत जियो। जो भी आप फैसला लोगे उस पर भरोसा करो। अपने हार्ट चक्र को थोड़ा ओपन करो। आप अपने दिल पे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को बिल्कुल नहीं सुन रहे हो। आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर वो पावर है। आप जो काम करोगे उसमें जीत हासिल करोगे। दिस इज द थर्ड कार्ड, ये विक्ट्री कार्ड है आपके लिए। जो काम आप करोगे उसमें आपको जीत मिलनी तय है। लेकिन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है और आपको आत्मविश्वास नहीं है कि आपके अंदर ये एनर्जी जो विक्ट्री वाली है वो एग्जिस्ट कैसे कर रही है। लाइक यू आर क्वेश्चनिंग योर ओन एबिलिटीज। आप खुद पे मतलब क्वेश्चन कर रहे हो, आप यूनिवर्स पे भरोसा नहीं कर रहे, आप खुद पे भरोसा नहीं कर रहे। सो आपको मेंटल कंफ्यूजन भी है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में भी हो। दिल से भी आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, घबराहट हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो जो भी आपका ये सर नो क्वेश्चन है, इट्स अ क्लियर नो। टेक योर टाइम। पहले थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करो। डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिससे आपका माइंड बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो। बस आपको सबसे ज़्यादा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। प्लस आपकी रीडिंग में डेविल कार्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। इट शोज द टॉक्सिक एनर्जी, जो मुझे लग रहा है ये आप ही की जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपको ये एनर्जी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये कफ्स हैं ये अनलॉक्ड हैं। कोई आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपके थॉट्स भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। यू आर अ फ्री सोल, आप फ्री स्पिरिट हो, ठीक है। आपको ये चीज़ अपनी पावर क्लेम करने की ज़रूरत है। पावर को रियलाइज करने की ज़रूरत है। यू आर द वन हु कैन विन एनीथिंग इन लाइफ, ओके। यू आर द पावर, कोई और इंसान पावर नहीं है। आपकी लाइफ में पावर सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। कोई कोई भी इंसान आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। सो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने की ज़रूरत है। आपको ये टॉक्सिक एनर्जी अपनी लाइफ से हटाने की ज़रूरत है। आपको फेथ की ज़रूरत है, ओके। सो जिससे आप अपनी लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में स्टेप इन कर पाओ, जिससे आप स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल गेन जो चाह रहे हो, जो अथॉरिटी, जो एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हो, जिससे आपको बड़े अचीवमेंट्स मिले, ठीक है। अगर आप ये नेगेटिव एनर्जी रिमूव कॉन्शियसली कर देते हो, देन ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ पावर। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू बी द विक्टोरियस। यहाँ पे मैंने लियो की भी एनर्जी देखी और फिर उसके बाद मैंने सन का भी कार्ड देखा। अगर ये गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई चीज़ है, सरकारी अगर कोई है, जॉब के लिए है, देन दिस इज योर्स। अगर लेकिन आपको अपने माइंड में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है, वॉट योर सोल इज सेइंग। हो सकता है कि आपको तैयारी में कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो, या स्टडी मटेरियल्स आपको ना मिल रहे हो, या आपके पास बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स हों और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑल द स्टेट ऑफ माइंड इज कंफ्यूज्ड। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो और बिल्कुल आपका हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक है। आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के लिए ओपन फिलहाल नहीं हो। सो टेक योर टाइम। एटलीस्ट आप 6 डेज थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो। रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है 6 डेज एटलीस्ट, ठीक है। सो योर आंसर इज लाइक क्लियर नो फ्रॉम द यूनिवर्स, क्योंकि आपके लिए डेविल कार्ड आया है। इट्स अ क्लियर नो, इट्स अ टॉक्सिक एनर्जी जो एग्जिस्ट कर रही है आपकी रीडिंग में। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।